ये ऑल इंडिया ओपन का ही है। एक ही एक्शन में टेनिस बॉल को 2 टर्न दिलाने वाला बलसाड़ का ये गेंदबाजी का बाहोश सिपाही। और प्ले ये कॉल दिया गया है खेल की शुरुआत। पहली गेंद पर स्ट्रोक अच्छा है और आउटफील्ड में खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया। मुजम्मिल का सही कॉल, क्योंकि बॉल पीछे थी तो वो कॉल स्ट्राइकर एंड पर जो खड़ा है बल्लेबाज उसकी होनी चाहिए। प्रीतम का ध्यान वहां नहीं जाएगा और बहुत अच्छी समय सूचकता दिखाते हुए प्रीतम को वापस भेजा। खूबसूरत ग्राफिक्स 70-70 के टीमें जो कलर में खेल रही हैं वही कलर के ग्राफिक्स है। स्कोर 1 रन। अब स्ट्राइक पर है मुजम्मिल। ओ, गुल्ली की गेंद बहुत ज्यादा बाहर टर्न होती हुई वाइड बॉल दी गई। टपाक कर बहुत ज्यादा बाहर लेग स्पिन बॉल थी लेफ्टी के लिए। इस बार पैरों पर आक्रमण, अपील। नाजिम गुल्ली की धीमी गेंद, जिसने स्पिन गेंदबाजी को साइंस बनाया, ऐसा स्पिन का साइंटिस्ट नाजिम गुल्ली। इस बार स्ट्रोक बढ़िया है मुजम्मिल का। इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। मुजम्मिल का बल्ला कर रहा है हल्ला। 6 रन। बॉल के टर्न को अच्छे से पढ़ लिया, वही लेग ब्रेक था। और मुजम्मिल की तारीफ करना चाहूंगा, हिप्स रोटेशन बहुत अच्छा, आंखें समांतर रखी और फ्रंट फुट को क्लियर करते हुए बॉल को पुल कर दिया। अब यहां पर विकेट कीपिंग में भी बदलाव। ओमकार देसाई आउटफील्ड में आ चुके हैं अपने बॉलर से बात करने के लिए। करण मोरे जा चुके हैं विकेट कीपर के रूप में। छोटे छोटे बदलाव और ये सिक्सर ने वाकई में अब कांधारी किंग्स को मौका दिया है। इस बार बेहतर ऑफ ड्राइव, 1 रन तेज पूरा करते हुए, क्योंकि नसीम गुल्ली उमर भाई के साथ बहुत साल क्रिकेट खेल चुके हैं। ये खिलाड़ी आपस में खेलते हैं, साल में 15-20 बार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, इसलिए अपनी एक दूसरे की खूबियां और खामियां इन्हें पता है। स्कोर है 9 रन। प्रीतम 1 बॉल 1, मुजम्मिल 3 बॉल 7। आज इस प्रतियोगिता का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया गया कांधारी किंग्स द्वारा। गुल्ली की गेंद आसमान में, कैच आउट का मौका और कोई गलती नहीं होगी वहां पर। बेहतरीन कैच के जरिए विनायक भोईर ने वहां पर आउट हो चुके हैं प्रीतम परब। 2 बॉल में 1 रन बनाकर। गुल्ली की गेंद रॉन्ग वन, ऑफ ब्रेक थी और ऊंचा शॉट खेलने का मादा रखा था, लेकिन विनायक भोईर बहुत कम लोग जानते हैं, मुंबई से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और उत्कृष्ट फील्डर है। कैच लेकर खुशी का इजहार किया और नजीम गुल्ली ने खाता खोला है विकेट के कॉलम में। विनायक भोईर की एक और खास बात है, लेदर बॉल क्रिकेट खेलकर जब भी वो 5 विकेट लेते हैं तो अपना बॉलिंग एनालिसिस लेदर बॉल पर काले रंग के मार्कर से लिखते हैं और फोटो डालते हैं। उमर खान ने बैटर, अर्नाड़ा का प्रशांत गरत और विनायक भोईर। अर्नाड़ा ने दिए हुए 2 ऐसे क्रिकेटर नाजिम गुल्ली बोल्ड हिम, बॉल ऑफ द मैच। कब गेंद वहां पर घुस गई, बचाव के जेड सिक्योरिटी को भंग करती हुई, जाकर फर्नीचर बिगाड़ती हुई। उमर खान की बारी का खात्मा करता हुआ नजीम गुल्ली
जिसने लगा दी 2 बल्लेबाजों की बल्लेबाज पर फुल्ली, वो है नजीम गुल्ली, जिसकी वजह से टाई पैकर्स प्रभा देवी पालकर की किस्मत खुली, वो है नजीम गुल्ली। स्विच इट उमर खान, उनसे ये उम्मीद नहीं थी, स्विच इट मारने गए और उनकी 2 टांगों के बीच की दरार से बॉल फरार हुई। व्हाट अ बॉल, गुल्ली इज अनप्लेएबल। सीनियर खिलाड़ी इस टीम के और अब नए बैटर है अभिषेक आंगणे। बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं या सीनियर खिलाड़ी होते हैं, उसकी इज्जत करना चाहिए। और इसके लिए मुनव्वर राणा साहब एक शेर अर्ज करते हैं, हम सायेदार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायेदार पेड़ जमाने के काम आए, सूख गए तो जलाने के काम आए। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, चाहे फिर वो खिलाड़ी हो या आपके वालदैन हो, आपके भाई बहन हो या आपकी टीम के खिलाड़ी हो। 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली टीम इस वक्त रनों के लिए लड़खड़ाती हुई। नया ओवर अब प्रारंभ करेंगे प्रजोत अंभीर है, जिनकी गेंदबाजी की तारीफ की ओमकार ने। मुजम्मिल 3 बॉल 7, अभिषेक अभी अभी जुड़े हैं। वेलकम शुभम नाइक, जो करते हैं क्रिकेट को लाइक। और चला लेते हैं बाइक, साथ में आज भूपेश कराले बहुत अच्छा लीड करते हुए। नए ओवर की पहली गेंद बढ़िया ऑन ड्राइव डीप मिड विकेट पर जाती हुई गेंद। जब बॉल और गेंद का बल्ले का संपर्क हुआ, वो आवाज, वो आत्मविश्वास बता रही थी बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज मुजम्मिल का आत्मविश्वास चरम पर। 10 बॉल 2 रन। प्रजोत अंबीरे क्रीडा संकुल वाले छोर से गेंदबाजी करते हैं और अब ओमकार देसाई आउटफील्ड में पहुंच चुके हैं। क्षेत्र रक्षण में छोटे छोटे बदलाव बाई दाई जोड़ी के वजह से। प्रजोत की गेंद और वो ग्रंट साउंड ड्राइव करते हुए वहां पर ऑन साइड पर। इस वक्त यही सही क्रिकेट है, दोनों बल्लेबाजों को चाहिए अपना विकेट बचाएं, रन बनाएं, स्ट्राइक को घुमाएं और स्कोर बोर्ड को हर वक्त गति में रखें। 4 काम एक साथ करने, मल्टीटास्किंग अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है। प्रोजेक्टेड स्कोर 42 का। अब ये साहस भरा शॉट, लेकिन ये साहस बना दुस्साहस। अपना विकेट तोहफे में दे दिया मुजम्मिल। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, कबूल कर लिया मुजम्मिल। 5 बॉल 8 बनाकर आउट हुए। अच्छी पारी खेल रहे थे कि जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल स्ट्रेट बॉल। मुजम्मिल टर्न के लिए गए, प्रजोत की सीधी गेंद और एक आसान कैच। आकाश जांगिड़ बहुत ही उम्दा कैच। टाई पैकर्स प्रभा देवी पालकर ये मैच को रूल करते हुए कांधारी किंग्स की सल्तनत को धोखा देते हुए इस वक्त छलावनी गेंदबाजी टाई पैकर्स प्रभा देवी पालकर की। तो धीरे धीरे हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनका भी आगमन होगा। आज काफ़ी मेहमान उपस्थित रहेंगे इस प्रतियोगिता को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है और कल एक बार फिर से हम चले जाएंगे इंटर वर्सोवा क्रिकेट में। फुलर लेन की गेंद तेज। प्रजोत अंबीरे की यही खास बात है, बॉल्स रियल क्विक। प्रजोत अंबीरे, अखिलेश सिंह, अनुराग सारशर, रवि बुम्बक, कई ऐसे गेंदबाज। अब यहां कनेक्ट अच्छा किया है, लेकिन वहां पर
बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए कृष्णा सातपुते। क्या खिलाड़ी है कृष्णा सातपुते। और इस वक्त ओवर स्टेपिंग के लिए चेक किया जाएगा। कृष्णा सातपुते के बारे में मैं कुछ कहूं, मैं इतना काबिल तो नहीं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि भगवान को टेनिस क्रिकेट खेलने की इच्छा हुई और कृष्णा सातपुते का जन्म इस दुनिया में हुआ। क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा युग पुरुष जिसने पल पल क्रिकेट को जिया। इसके संघर्ष की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। अगर आपने अभी अभी ये टेलीकास्ट से रब्ता किया है, वेलकम, गुड इवनिंग। आज वंडरफुल वेडनेसडे। मुंबई शहर की बात ही कुछ और है। एवरी डे इज अ क्रिकेट डे। अंडर आर्म डे, ओवर आर्म डे, आइकॉन डे, नॉन आइकॉन डे, टर्फ डे। मुंबई के क्रिकेट की दीवानगी की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से अगर स्टेपलर मांगता है तो उसको भी कैच करता है, पेपर वेट मांगता है तो उसको भी कैच करता है। ये मुंबई का क्रिकेट कल्चर है। और मुंबई में आपने एक रन भी बनाया तो आपका जीवन धन्य है, चाहे फिर वो रन आपके मोहल्ले में हो, गली में हो, आपके उपनगर में हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आपका रन हो। तो हमारे साथ बलजीत विर्क, सुपरस्टार बॉलीवुड एक्ट्रेस, भाभी जी घर पर है फेम। आइए बलजीत विर्क जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ा लाख लाख शुक्र रहेगा, तुसी आंदे हो, छा जाते हो। और ये ऐसा सीरियल है, हर कोई देखता था, छोटा बच्चा भी एक्साइटेड हो जाता था। तो इट्स अ फेयर बॉल। सो वेलकम बलजीत जी। और हम वाहेगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आप अवार्ड जीते, रिवॉर्ड जीते, आप और आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें और हर साल हमारे प्रोग्राम में भी आए। तो नए बैटर है सचिन, सचिन काटकर। इस बार सचिन काटकर आउट होते हुए, और एक आसान कैच विनायक भोईर के लिए। एक के बाद एक विकेटें गिरती चली जा रही है। देखते देखते 4 विकेटें। जो टीम टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया वही टीम आज टूर्नामेंट का सबसे कमजोर स्कोर खड़ा करेगी, ये स्थिति में इस वक्त। सचिन काटकर 0 पर। थाई पैकर्स प्रभा देवी पालघर जबरदस्त काम करते हुए और अब नए बैटर के रूप में धीरे धीरे अपने मार्ग पर पहुंचते हुए बैटर दीपू माड़ी। यही वो उम्मीद है। द हार्डेस्ट हिटर इन द हिस्ट्री ऑफ भिवंडी। हार्डेस्ट मतलब रणवीर सिंह ने जो गली बॉय में बोला है ना, बहुत ही हार्ड, वो हार्ड हिटर है। बट ऐसे टाइम पे आए हैं कि लॉट विल डिपेंड। कल अयूब ऐसी सिचुएशन में आए थे, 2 ओवर 11 रन 4 विकेट। क्या जबरदस्त गेंदबाजी प्रजोत अंबीरे की, बल्लेबाजी के ऊपर के क्रम को खत्म करके रख दिया है। अब मध्यम क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी। नया ओवर लेकर आ रहे हैं पृथ्वी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला दिन के समय में सही था, लेकिन रात के समय में थोड़ा सा तनकीद जरूर होगी। पृथ्वी एक छरहरे बदन के गेंदबाज हैं। भारतीय टेनिस क्रिकेट में कई नए गेंदबाज, अब जैसे हमने कल प्रिंस हैंडसम को देखा,
What a handsome bowling. पहली बॉल फुल टॉस थी, आसान रही वहां पर अभिषेक आंगणे एक रन लेते हुए। बैंड्रा के क्रिकेट की मैं बात करूं तो डेफिनेटली आज अभिषेक आंगणे, श्रेयस कदम, चिन्मय कदम, ये तीन इस पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले भी संतोष बटलिया, संतोष गावस्कर, रितेश पांडे, किशोर शिंदे, और इस बार पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया। व्हाट अ शॉट, चाबुक, दीपू माली। ऑफ कटर गेंद थी और क्या सिक्स मारा है। मुझे याद है भिवंडी प्रीमियर लीग में अल्ताफ बाली साहब ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, हर लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट को मेजर किया जाता था, और अगर ऐसा कोई कॉन्टेस्ट ऑल इंडिया ओपन में रखा जाए तो दीपू माली उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। दीपू माली, श्रेयस कदम, ये खिलाड़ी चाहिए टू हिट द लॉन्गेस्ट सिक्स। हु विल बी हिटिंग द लॉन्गेस्ट सिक्स? पृथ्वी की गेंद बहुत लाजवाब। पृथ्वी ने इस बार थोड़ा तेज गेंद रखा पिछली गेंद के बनिस्बत। दीपू माली 2 बॉल 6 पर खेल रहे हैं, 18 पे 4। बहुत अच्छा काटा बदलती हुई लेग ब्रेक गेंद थी। एक और अच्छी गेंद पृथ्वी की। बस यही विविधता की जरूरत है, कभी ऑफ ब्रेक, कभी लेग ब्रेक, कभी स्लोअर वन, कभी फास्टर वन, कभी बाउंसर, कभी अलग अलग गेंदे हैं। जैसे खजूर में देखें तो आप अजवा, सफावी, अनबरा, जहीदी, अलग अलग प्रकार के खजूर हैं और हर एक का टेस्ट अलग होता है। इस बार एक और शॉट, और ऐसा लगा मानो बल्ले से केवल टिचकी मारी हो। 6 रन। चित्र बदल रहा है। तस्वीर जो धुंधली थी वो तस्वीर अब बदली जा रही है। दीपू माली, जिसने मैच की शक्ल को बदल डाली, वो है दीपू माली। अचानक ही 2 सिक्सर ने मैच में जान डाल दी है। स्टेप आउट बुलवाया था या नाउ, अब यहां पर पृथ्वी ने जंग जीती है। वेरी गुड ओवर, और 3 ओवर के बाद स्कोर 24 पे 4। अच्छी बात है कि इस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, 2 सिक्स लगे और दीपू माली टीम के तारणहार बनकर आए। प्रीतम परब आउट हुए 2 बॉल में 1 पर, मुजम्मिल आउट हुए 5 बॉल 8 पर, उमर खान आउट हुए 0 पर और सचिन काटकर आउट हुए 0 पर। अगर चारों बैटर आउट हुए, उनका नंबर आप देखिए 1800, यानी कि 1800 जो टोल फ्री नंबर होता है वैसा स्कोर कार्ड है 1800। ये भगवा झंडा साक्षी है भारत की संस्कृति का, भारत की धरोहर का। नाजिम गुल्ली ने बहुत अच्छा ओवर किया, प्रजोत ने साथ निभाया, उसके बाद पृथ्वी ने अच्छा ओवर किया है। बॉलिंग कार्ड नाजिम गुल्ली 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, प्रजोत अम्बी ने 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट, पृथ्वी 1 ओवर 13। नए ओवर की शुरुआत प्रजोत अम्बीरे और अभिषेक आंगणे। अभिषेक आंगणे भी लेदर बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। संजीवनी क्रिकेट एकेडमी, जिसने मुंबई के लिए कई बड़े क्रिकेटर्स दिए, मुदीप मांगेला, शिदीप मांगेला से लेके, मतलब बड़ी लिस्ट है। और वीरेंद्र झगड़े साहब की वो एकेडमी के लिए वो कोचिंग करते हैं। ट्वेंटी 4 इस बार ऑन साइड पर खेला, लेकिन जिशान वहां पर पहुंचे, तुरंत गेंद के ऊपर झपटे जिशान।
फील्डिंग कैसे करनी चाहिए दिखाते हुए जिशान। वॉच द बॉल, कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, ये प्रोसेस है। और आदमी फेल हो सकता है, प्रोसेस नहीं। जिस दिन प्रोसेस फेल हुआ सब कुछ फेल। 25 for 4। इंसान रहे न रहे, प्रोसेस शुड बी अलाइव। बड़ा स्ट्रोक खेलने की वहां पर हिम्मत दिखाते हुए दीपू माली, लेकिन फुटवर्क नहीं था। 25 पर 4। दूधिया रोशनी में 6 मारना आसान नहीं है। कल अशरफ खान ने 9 6 मारे। अयूब ने 4 बॉल में 4 6 लगाए। एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी के प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। अर्धशतक हमने देखे कल महेश नानगुड़े के। यहां पर दीपू माली, टाइमिंग अच्छी देखिए। अब इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। 6 रन। 3 डॉट बॉल खेली है और देखिए ये तीसरा 6, फुल टॉस बॉल। यू कांट बोल टू दीपू माली। कान में बाली, होठों पे लाली, दोस्तों को कभी कभी दी गई मीठी गाली, और हार्ड हिटिंग में दीपू माली, इसका जवाब नहीं। 31 पे 4, चौथा ओवर। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला, अकलमंदी दिखाते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं वहां पर, तेज भागते हुए। सब कुछ दांव पर लगाकर वो दौड़ते हुए हैं दीपू माली और अभिषेक आंगणे। दांव पर सब कुछ लगा है। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। खानदारी किंग्स, राजा को सल्तनत बचानी है, लेकिन राजा की सल्तनत को चुनौती देती हुई ताई पैकर्स प्रभा देवी पालगर। इस बार एक और अच्छा ऑन ड्राइव। यहां पर अब जाकर गेंद को उठाया। अच्छी बात है कि सिंगल्स और डबल्स पर भी तवज्जो रख रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यहां पर 4 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 34 पे 4। अभिषेक 4 बॉल 3, दीपू माली 9 बॉल 21 की आतिशी पारी। प्रज्योत अंबीरे 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, और उसमें भी एक ओवर उन्होंने पावर प्ले में किया। ये बताता है कि प्रज्योत अंबेरे की गेंदबाजी कितनी गहरी और उसके मुरीद पूरे दुनिया में है। 8.5 का रन रेट, अच्छा काम हुआ है। अगले 2 ओवर में अगर यहां से मैं यही रन रेट पर रन पकड़ूं तो 43। दीपू माली और अभिषेक आंगणे चाहेंगे किसी भी कीमत पर कम से कम 60 रन तक पहुंचे, एटलीस्ट 60। गेंदबाजी में तब्दीली, और जिशान खान मलाड का खिलाड़ी है। आज मुंबई मुंबई, बैटिंग में मुंबई, बॉलिंग में मुंबई, फील्डिंग में मुंबई, प्लानिंग में मुंबई। आई मुंबा देवी के आशीर्वाद से सिद्धि विनायक मंदिर, सेंट माइकल्स चर्च और फिर हाजी अली की दरगाह इस शहर को बचा रही है। हर वक्त दुआ चलती है, मेरे मुंबई को सेफ रखना। ओ गॉड, या अल्लाह, हे भगवान, मेरी मुंबई को सेफ रखना। और दिन में एक बार ये लाइन जरूर आप बोलना। इस बार अपील की जा रही है। अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे जिशान खान, यहां पर विकेट जाना तय है। अब जाए कोई भी, आपको लौटना तो पड़ेगा। जीशान की समय सूचकता की दाद, लेग बाय के रन और 1 विकेट। 35 पर 5। दीपू माली स्ट्राइक चाहते थे, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि दीपू माली से ज्यादा हार्ड हिटिंग इस वक्त कोई कर नहीं पाएगा। बहुत अच्छे ग्राफिक्स, केसरी रंग के ग्राफिक्स, आमदार चषक का लोगो, और फिर चौका छक्का वाइड फेयर डिलीवरी, ये सारे सफेद रंग में ग्राफिक्स आ रहे हैं। नए ग्राफिक्स, नया नवेला लाइव टेलीकास्ट का प्रदर्शन
नए बैटर है विशारद पगारे। बल्लेबाजी के क्रम में उनको काफी नीचे भेजा गया है। अब दीपू 6 रन, टच एंड गो शॉट, आई कब गई कब पता ही नहीं चला। ईशान की गेंद की तरफ फुल टॉस बॉल। यू कांट बॉल फुल टॉस टू दीपू। दीपू को फुल टॉस बॉल करोगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खेतों में चारा चरने गई गायें अपने जब तक घर पे नहीं आ जाती तब तक वो 6 मारेंगे। यू कैन नॉट बोल फुल टॉस। सजा सुनाता हुआ दीपू माली 11 बॉल में 27, 41 पे 5। अब यहां पर एक और बेहतरीन स्ट्रोक दीपू माली का। 1 रन पूरा किया, तेज कदम भागते हुए दूसरा रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे होनी चाहिए दिखाते हुए। तैतालीस पर 5। अभी भी जो गेंदें बची हैं कम से कम 60। और विशारद पगारे टेक्निकली बहुत करेक्ट प्लेयर है। अंडर 19 मुंबई खेल चुके हैं। लालबाग के वो खिलाड़ी जिसको हमारे मित्र विक्रांत जाधव ने बड़ा क्रिकेट दिखाया, बाहर लाए। इस बार हेलीकॉप्टर मारने का प्रयास है और हेलीकॉप्टर क्रॅश होता हुआ प्रशांत घरत ज्याने पाठवलं फलंदाजाला परत। आउट होकर दीपू माली वापस लौटते हुए, लेकिन टीम को जो रनों की जरूरत थी वो देकर वापस लौटते हुए 13 गेंदों में 29, 4 6, 223 का स्ट्राइक रेट दीपू माली का। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा जिशान की। जिशान जिसने 22 यार्ड की पिच पर छोड़े गहरे निशान। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, स्ट्रेट हेलीकॉप्टर नेवर इजी। और प्रशांत घरत ने जो कैच लिया, कलम ने देखा, जेनिश ठाकुर, प्रदीप पाटिल, विकी मुंबईकर, इन्होंने कलाबाजी लगाकर कैच लिए। और अब नए बैटर है मेहुल। कल देखिए, कल 10 मुकाबले हैं। बैरामबाग वर्सेस आनंद नगर सुबह 11 बजे। उसके बाद मोमिन नगर वर्सेस बांदिवली, फिर गुलशन नगर और मिल्लत नगर, ओशिवरा उस्ताद और आनंद नगर। सिंगल अंबोली और आदर्श नगर, माड़ा और मिल्लत नगर, आदर्श नगर वैशाली नगर, अंबोली और यारी रोड, वीरा देसाई और वर्सोवा वाइब्रेंट और बहरामबाग और अक्सा। समय पे आना जरूरी है। यूट्यूब देखकर घर से न निकले। स्कोर 44 पे 6। हाँ, ट्रैफिक का मसला देखें। मेरा मैच मेरी जिम्मेदारी। 44 for 6, 5th ओवर। लेफ्टी टू लेफ्टी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और यहां पर बहुत ज्यादा वाइड एंगल क्रिएट किया था। विशारद पगारे ने अच्छा काम किया क्योंकि वो 35 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर का गेम खेलते हैं। बॉल को लीव किया। रिव्यू लिया गया है और अगले मैच के लिए शिफा स्ट्राइकर्स मालाड और उनके साथ में उनके मुखालिफ जो टीम खेलने जा रही है अमर साई गोरखपुर, दोनों टीम के कप्तान अपनी प्लेइंग 11 लेकर अब टॉस बॉक्स के पास हाजिर हो। क्रिकेट कितना विचित्र खेल है। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर खड़ा करने वाली टीम अब टूर्नामेंट के सतह पर नजर आ रही है। दैट इज क्रिकेट। मैं ये नहीं कहता कि स्कोर कम है। दिस इज ऑल्सो अ विनिंग स्कोर इफ दे परफॉर्म वेल। लेकिन जो बेसिक एनालिसिस है, ट्रेंड्स है, वो ये बता रहे हैं कि दे नीड रन्स। फिल्में केवल 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और क्रिकेट केवल 3 चीजों से चलता है, रन, रन और रन। फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर बॉल।
और विशारद पगारे। विशारद का मतलब होता है कोई काम में निपुण होना, जैसे तबला विशारद, तबला के मतलब आप उस्ताद है। और ये विशारद पगारे घुंघरू बाल वाले, ऐसा लग रहा है मुंबई का डेविड गोवर। इसकी तकनीक जो है ये अचूक है, ठहराव है इसके खेल में। तो 44 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। प्रीतम परब 2 बॉल 1, मुजम्मिल 5 बॉल 8, उमर खान 1 बॉल 0, अभिषेक 4 बॉल 3, सचिन काटकर 3 बॉल 0, दीपू माड़ी 13 बॉल 29, विशाद पगारे 0, मेहुल 1, 2 एक्स्ट्रा, रन रेट 8.80, नाजिम गुल्ली 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, प्रचोद अंबीरे 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, पृथ्वी 1 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं, जिशान 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, फॉलो विकेट्स 9 पे 2 विकेट, 11 पे 2 विकेट, 35 पे 1 विकेट और 43 पर 1 विकेट। 45 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। और जीत की दास्तां, ये वो स्पाइडर ग्राफ, $44 for 6, 45 to win, 30 balls, 45, small score। ये हाइलाइट्स है। अमर साई गोरखपुर और शिफा स्ट्राइकर्स माला टॉस के लिए आ जाए प्लीज, थैंक यू। तो गेंदबाजों का बोलबाला, क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छा रहा। विनायक भोईर ने जिस तरह से कैच लिया, ये हेलीकॉप्टर शॉट दीपू माली का, प्रशांत गरत का है वो उम्दा कैच। दीपू वन मैन शो रहे। बार बार ये कैच प्रशांत गरत, बॉडी बैलेंस अच्छा रखा, आखिरी वक्त पर गिर गए लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्ले दीपू माली का। लेकिन फाइनली तो हमारे मजहर भाई के चश्मो चराग नवाज हारून खान, इनके दस्ते मुबारक से टॉस किया जाएगा। नवाज मजहर खान, यस वेलकम। आइए नवाज मजहर खान साहब, भी हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं। बढ़िया कैच आकाश जांगीड़ का, इस बार ये कैच विनायक भोईर का, फिर दीपू माड़ी के आते हुए वो सिक्सेस। तो नवाज भाई के हाथों टॉस किया जाएगा। रिक्वेस्टिंग मजहर भाई, आपसे गुजारिश है कि आपको स्टेज पे आना है। बोथ द कैप्टन्स, अमर साई गोरखपुर, आइए अमर साई गोरखपुर के कैप्टन और शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के कैप्टन आ चुके हैं। यस, नवाज मजहर खान। आइए योगेश पेड़कर आ चुके हैं और अब वसीम कन्नड़ यहां पर आ जाए प्लीज। हमारे कैमरामैन भी पहुंच रहे हैं। हारून खान साहब देखिए, फिर मजहर भाई देखिए और अब नवाज को देखिए। 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशंस। और आने वाले दिनों में याद रखिए ये भी खेलने वाले हैं आमदार कप। बहुत जल्द ऑक्शन में इनका भी नाम आएगा और छा जाएगा फिर। वेलकम नवाज, प्राउड ऑफ यू। और वसीम कन्नड़, शिफा स्ट्राइकर्स मलाड, काइंडली रिपोर्ट फॉर टॉस। हाँ, फिरोज भाई आ चुके हैं, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सुनर द बैटर।
एक लो स्कोरिंग मैच, एक तरफ है फ्रेंड्स ऑफ मजहर हारून खान और एक तरफ है आमदार चषक। कॉलिंग किसकी रहेगी? योगेश की। आमदार चषक इज द कॉल एंड इट इज आमदार चषक। योगेश क्या डिसीजन रहेगा? फील्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अमर साई गोरखपुर की फील्डिंग, शिफा स्ट्राइकर्स मलाड की बैटिंग। चलेंगे सीधा लाइव एक्शन जहां पर रेडी है हमारे काबिल दोस्त चंद्रकांत भानुदास शेटे। धन्यवाद। रोशन पाताड़े, करेक्शन। धन्यवाद। इम्पॅक्ट प्लेयर त्या ठिकाणी मात्र आता आपण नवीन सामन्याची सुरुवात या ठिकाणी बघणार आहोत। सेकंड इनिंगला सुरुवात होतीये। स्ट्राइक वरती कृष्णा सातपुते, पहिला चेंडू या वेळेला मात्र तेज तर्रार भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडून। चालू असलेला सामना आपण बघताय मैदानाच्या आतमध्ये सध्या मॅच नंबर 3 रंगते। मैदानाच्या आतमध्ये दोन विजेत्या संघांमधला सामना आहे। एका बाजूला ताई पॅकर्स पालघर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर गांधारी किंग्स। ओहो, जबरदस्त गोलंदाजी या वेळेला बघायला मिळते अमनच्या माध्यमातून। अमनचा अर्थ आहे शांती आणि आपण जसं पाहतोय ना की फलंदाजाला शांत ठेवण्याचं काम अमनने केलंय। कृष्णा सातपुते सारख्या फलंदाजाला बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे ओमकार देसाई त्यांच्यासोबत मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमनचा पुढचा बॉल। यावेळेला स्टेप आउटून खेळायचा प्रयत्न, फ्लाइट दिली गेली होती बॉलला। मिडॉन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। दोन धुरंधर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत। वर्सोवा विधानसभेचा मान सन्मान, वर्सोवा विधानसभेची आन बान शान अर्थात कार्यसम्राट दमदार निष्ठावंत आमदार हारून खान साहेबांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली एक भव्य स्पर्धा आपण आज बघत आहात। खुल्या गटाचा हा दुसरा आणि अंतिम दिवस, म्हणजे आजच जो काही आहे तो निकाल या ठिकाणी या खुल्या गटाचा स्पर्धेचा लागणार आहे। वरती चेंडू पुन्हा एकदा मात्र यॉर्कर लेंथ बॉल होता। चांगल्या लाईन आणि लेंथ वरती एक नियंत्रित गोलंदाजी, एक वेल कंट्रोल्ड बॉलिंग आपण पाहतोय ती अमनच्या माध्यमातून। गांधारी किंग्स संघाचं बॉलिंग युनिटचं नेतृत्व करतोय अमन। ताई पॅकर्स पालघर संघाच्या सलामीच्या जोडीला कृष्णा सातपुते एका बाजूला, ओमकार देसाई एका बाजूला आणि अशा दोन धुरंधर फलंदाजांना, अशा दोन मातब्बर फलंदाजांना रोखण्यामध्ये आज अमनला यश मिळतंय। बॅटची आतली कडा घेत मात्र पायावरती बॉल आदळला होता। थोडीशी नाराजी त्या ठिकाणी दिसली हा फटका खेळल्यानंतर ओमकारच्या चेहऱ्यावरती। फक्त एकच रन। यावेळेला स्विच हिटचा फटका, पुन्हा एकदा मात्र पाठीमागच्या बाजूला बॉल चाललाय जरूर, चांगले प्रयत्न। तिकडे मात्र चेंडूतला थोडासा वेग कमी झाला बॉल हाताला लागल्यानंतर। दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगलं कॉलिंग, चांगलं कम्युनिकेशन, चांगलं हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन, चांगला ताळमेळ आहे सध्या दोन्ही फलंदाजांमध्ये। या रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळतंय। उलट्या बॅटने फटका सजवला, शॉट थर्डमॅन कडून गली रिजन मधून बॉल पाठीमागे गेला होता, त्याला मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने स्टॉप केलं। सध्या 3 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत। पाठलाग मात्र करावा लागणार आहे। रिक्वायर्ड रन रेट आहे 10.08 चा। शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मात्र त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न तिकडे केला जातोय ओमकार कडून, परंतु चेंडू निर्धावालाय। ओव्हरची समाप्ती होईल आणि एक किफायती ओव्हर, एक कंजूस गोलंदाजीचं प्रदर्शन अमनच्या माध्यमातून। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहताय पुन्हा एकदा मात्र बॅकफुटवर चेंडू जाऊन आदळला आणि निर्धाव चेंडूने मात्र पहिल्या ओव्हरची सांगता। एक चांगलं षटक या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि आता उलटसुलट आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय मेगा स्क्रीन वरती। 24 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता। 5 षटकांचा हा सामना, सामना क्रमांक 3 आपण बघताय। मुंबई विरुद्ध मुंबई असा सामना असं आपण म्हणू शकतो, कारण दोन्ही संघ बऱ्यापैकी आपण जर पाहिलं तर कर्णधार मुंबईतलेच आहेत। एका बाजूला ओमकार देवीदास देसाई, दुसऱ्या बाजूला उमर खान, एका बाजूला सेंट्रल लाईन, एका बाजूला वेस्टर्न लाईन, एका बाजूला वर्सोवा, एका बाजूला कुर्ला नेहरू नगर। आणि इन ऍक्शन आपण क्रिकेटचं दैवत, द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट म्हणून आज सध्याच्या घडीला मात्र ज्या खेळाडूचं नाव घेतलं जात आहे, मॅन फ्रॉम क्रुडवाडी सोलापूर, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते इन ऍक्शन मैदानाच्या आतमध्ये। ही आमची क्रिकेट रसिक, क्रिकेट प्रेमी
तर हे सर्व प्रेक्षक आपण पाहताय मेगा स्क्रीनवरती. आज प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती एक समाधान आहे, प्रत्येक प्रेक्षक आज आनंदात आहे, कारण मुंबईकरांना आणखीन एक मोठी स्पर्धा या ठिकाणी अनुभवायला मिळते. बघा आज बरेच दूरवरून प्रेक्षक आलेत, कोणी कामावरून आले, कोणी आपला धंदा सोडून त्या ठिकाणी ही स्पर्धा बघण्यासाठी आलाय, आपल्या आवडत्या खेळाडूला मात्र समर्थन देण्यासाठी सपोर्ट करण्यासाठी कोणी आलंय. लहानापासून थोरापर्यंत आज प्रेक्षक या ठिकाणी आहेत. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे प्रेक्षक आज या स्पर्धेला लाभलेत. खऱ्या अर्थानं मात्र हे प्रेम आहे सन्माननीय हारून खान साहेबांवरचं. यावेळेला मात्र थ्रू दी कव्हर जबरदस्त गॅप शोधायचा प्रयत्न, परंतु मात्र डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. सिंगल तर तिकडे नक्कीच अर्जित केली गेली, दुसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न नाही. चांगला थ्रो बघायला मिळतोय. अंधेरी जोगेश्वरी सारखा हा परिसर आपण पाहताय. त्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक राहतात. इथे हिंदू आहे, इथे मुस्लिम आहे, इथे शीख आहे, इथे ह्या ईसाई आहे. परंतु प्रत्येक धर्माचा हा जो प्रेक्षक वर्ग जो आहे स्पर्धेला लाभलाय, खऱ्या अर्थाने आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि त्याचबरोबर अरुण खान साहेब जे या वर्सोवा विधानसभेचे दमदार आणि निष्ठावंत आमदार आहेत, त्यांच्यावरचं हे प्रेम आणि क्रिकेटवरचं हे प्रेम दाखवण्यासाठी ही जनता आज मैदानावर गर्दी करते. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत. सिंगलचा प्रयत्न यावेळेला शांत आणि संयमी खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. एकंदरीत फलंदाजांच्या बॅटला मात्र शांत केलंय यावेळेला दोन्ही गोलंदाजांनी. सुरुवातीला अमन आणि सध्या मात्र फकीरा. कांधारी किंग्स उमर 11 आणि दुसऱ्या बाजूला ताई 11 पालघर. एका बाजूला विकीजी कांधारी अर्जुनजी कांधारी यांचा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला अमरदादा परुळेकर यांची टीम मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 5 धावा. तिसरा चेंडू यावेळेला मार दिया जाय या छोड दिया जाय. नक्कीच हा चेंडू सोडलेला बरा हे कुठेतरी कळलं, कारण हा ऑफस्टमच्या खूपच जास्त बाहेर, आउट ऑफ द रीच ऑफ द बॅटर. अगदी सेकंड गाईडलाईनच्याही बाहेर जाताना पाहायला मिळाला पिचिंग झाल्यानंतर. अतिरिक्त धावेने संघाच्या धावसंख्येचं खातं मात्र पुढे सरकतंय. बिनगडी बाद 6 धावा. पुन्हा एकदा मात्र 2 पावलं पुढे चालून आले. मिड ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. आणखीन एक सिंगलच तिकडे मात्र घेतली जाऊ शकते याही बॉलवर. एक क्वालिटी क्रिकेट, एक ऑल इज वेल असं आयोजन, एक सर्वांगीण सुंदर क्रिकेट गेल्या 4 दिवसामध्ये अनुभवायला मिळालं. मग ते स्थानिक खेळाडूंचं असेल किंवा मग या ऑल इंडिया ओपन गटातील खेळाडूंचं असेल, व्यावसायिक गटातल्या खेळाडूंचं असेल. आज टेनिस क्रिकेट विश्वाचे तारे सितारे आज जोगेश्वरी अंधेरी परिसरात अवतरलेत. खऱ्या अर्थाने आज दिवस रात्र प्रकाश झोतातल्या स्पर्धा ज्या आहेत त्या मुंबईमध्ये खूप कमी प्रमाणात होतात आणि त्यापैकीच एक भव्य आयोजन आपण बघताय. फुलटॉस चेंडू होता समोरच्या दिशेला, मिड ऑफच्या डोक्यावरून लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. 1 बाउन्स 2 बाउन्स. आणखीन एक दिमागदार स्ट्रोक येतोय. 4 धावांचा चौकार. सुरुवात आहे. खऱ्या अर्थाने आज ओमकारच्या बॅटला आतापर्यंत थोडंसं शांत पाहिलं होतं आपण, परंतु जसा हा फुल टॉस बॉल मिळाला त्याच्यावर मग फुल टोल त्यांनी वसूल केला. लाजवाब चौकार आलाय. धावसंख्या मात्र डबल डिजिट मध्ये दुहेरी अंकामध्ये जाऊन पोहोचलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ती मात्र बिनगडी बाद 11 या धावसंख्येवर. 2 चेंडू शिल्लक ओव्हर नंबर 2 मधले. हरीश पंड्या सर अर्थात द व्हॉइस ऑफ इंडिया आमचे गुरुवर्य आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं आमच्यासोबत. चंद्रकांत भानुदास शेटे म्हणजे महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, त्यांचाही आवाज या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्या सर्व प्रेक्षकांना ऐकायला मिळतोय. दरम्यान व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. पंच महेंद्र भवर सर आणि हेमंतजी शेट्टी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये ऑनफिल्ड पंच म्हणून कामगिरी पाहतात या स्पर्धेत. त्याचबरोबर गुणलेखिका म्हणून आजच्या रजनीसाठी मात्र महिला गुणलेखिका, ज्यांचं गुणलेखन मात्र आपण IPL मध्ये सुद्धा अनुभवलं, अशा प्राजक्ताताई देसाई. त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेट विश्वातील आणखीन एक महिला गुणलेखिका सोनमताई चव्हाण. पुन्हा एकदा मात्र चेंडू जातोय मिड ऑफला. एक सिंगल घेण्याची संधी तिकडे मिळेल. शांत आणि संयमी खेळ या ठिकाणी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे, परंतु हे 2 फलंदाज स्वतःला सेट करण्यासाठी थोडासा वेळ घेत आहेत. या 2 फलंदाजांचा खेळ जेव्हा आपण पाहिलाय ना, तर नक्कीच समुद्रांच्या लाटांची आठवण तुम्हाला नक्कीच होईल. कारण ज्या समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावरती असताना आपल्या पायाला इतक्या प्रेमाने स्पर्श करतात, त्याच समुद्रांच्या लाटांमध्ये मात्र मोठमोठ्या जहाजांना बुडवण्याची क्षमता सुद्धा असते. असाच काहीसा खेळ आहे या 2 फलंदाजांचा. फुल टॉस मिळाला. यावेळेला प्रॉपर कनेक्शन नाही बनवता आलं. स्वतः गोलंदाज त्या ठिकाणी बॉल खाली फकीरा आणि हा मोठा विकेट. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट बॅक टू दी पवेलियन. परंतु पंचांनी अबोव द वेस्ट साठी यावेळेला रिव्ह्यूची मागणी केली आहे.
अबोव द वेस्ट आहे का याची पडताळणी मात्र 70-70 लाईव्हच्या माध्यमातून केली जाईल. खऱ्या अर्थाने ज्या पद्धतीने आज 70-70 लाईव्हचं काम आपण बघताय युट्यूब लाईव्ह चॅनलवरती, आणि नेहमीच आम्ही ज्या ज्या वेळेला 70-70 लाईव्हवर स्पर्धा असतात त्या त्या वेळेला 70-70 लाईव्हची तारीफ नक्कीच करतो, कारण तारीफबाईंचा चॅनल आहे. आणि असं नेहमी म्हटलं जातं की अखंड जगभरात ज्या स्पोर्ट्स ब्रँडची ख्याती, त्या स्पोर्ट्स ब्रँडचं नाव 70-70. तारिकबाई सय्यद आणि सर्व टेक्निकल टीम 9 वेगवेगळ्या अँगलने हाय डेफिनेशन कॅमेरा सोबत या स्पर्धेचं केलं जाणारं थेट प्रक्षेपण आपण बघताय. पंच मात्र याची पडताळणी करतायत. थोडीशी चर्चा, शला मशवरा, अँड इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. सो विकेट मिळेल. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते बॅक टू दी पवेलियन. मोठा विकेट आलाय. बडी मछली जाल में फसी. मोठा मासा गळाला लागलाय. आणि बॅटिंग लाईनअप मध्ये या मॅच साठी मात्र थोडासा बदल केला गेला होता. या अगोदर ज्या पद्धतीने प्रशांत घरत ओपनिंगला आले होते, प्रशांतला मात्र आता वन डाऊन बॅटर म्हणून संधी मिळते. कृष्णा सातपुते यांची विकेट आली आहे. बॅटचा स्विंग चांगला होता, परंतु बॅटच्या स्टिकर जवळ लागून बॉल हवेत आणि सरळ जाऊन विसावला तो गोलंदाज फकीराच्या कवेत. फर्स्ट विकेट डाऊन. 13 या धावसंख्येवर हा पहिला धक्का लागतोय साई पॅकर्स पालघर टीमला. वारंवार हा ऍक्शन रिप्ले आपण बघू शकता कशा पद्धतीने मात्र ही विकेट मिळवली गेली आहे. स्वतःच्याच फॉलो थ्रू मध्ये कॉट अँड बोल्ड केलंय मात्र फकीराने कृष्णा लक्ष्मण सातपुतेला. प्रशांत घरत वन डाऊन बॅटरच्या भूमिकेत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना सोबत ओमकार देवीदास देसाई. अगदी मैदानाचा प्रत्येक कोपरा आणि कोपरा या ठिकाणी आज प्रेक्षकांनी भरून गेलाय. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट रसिक चाहत्यांचं आज आमच्या सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार हरुण खान साहेबांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. अशा अनेक स्पर्धा या चॅनलवरती आपण बघू शकणार आहात. नेटवर्क कर्पचं आयोजन आहे. 1 and 2 डिसेंबर, डिसेंबरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी 2.25 लाखाची स्पर्धा. अशा अनेक स्पर्धा आता मात्र या हंगामामध्ये, खऱ्या अर्थाने हा टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम आता भरून आलाय. संपूर्ण मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारतभर अशा अनेक स्पर्धा तुम्हाला अनुभवायला मिळतील. त्यापैकीची आणखीन एक दर्जेदार स्पर्धा आपण बघत आहात आमदार चषकाच्या स्वरूपात. दरम्यान पुन्हा एकदा मात्र स्विच हिटचा प्रयत्न. सरळ बॅटने धावा येत आहेत, परंतु या वेळेला बॅट उलटी करायचा 2 ते 3 वेळेला प्रयत्न केला, परंतु तिन्ही वेळेला असफल राहिले. या वेळेला एक सिंगल घेण्याचा मात्र नक्कीच इरादा होता आणि ती सिंगल कंप्लीट सुद्धा केली. प्रशांत स्ट्राईक वरती येतोय. 7 चेंडूत 8 धावांवर ओमकार. 17 चेंडू 31 धावांची अजूनही गरज आहे. दोन्ही बाजूला बरोबरीची संधी सध्या तरी ही मॅच देते. पुन्हा एकदा मात्र वाईड लाईन यॉर्करचा प्रयत्न, त्याला मात्र छेडलंय. मिड ऑफ लॉंग ऑफच्या दिशेला मात्र बॉल जातोय. फिल्डर तिकडे पोहोचतोय, बॉलला अडवतोय, बॉलची फेक करतोय. तोपर्यंत आणखीन एका सिंगलची भर पडेल धावफलकावरती. हळूहळू मात्र आता हा डाव पुढे सरकतोय. जसा जसा मात्र हा डाव पुढे सरकतोय तसं मात्र उत्कंठा वाढते या स्पर्धेमध्ये. हा तिसरा सामना, 2 विजेत्या संघांमधली मॅच जिंकणार तर जिंकणार कोण, हा प्रश्न पडलाय सर्व प्रेक्षकांना. दोन्ही संघ या अगोदर एक एक सामना जिंकलेले आहेत. हाफ ट्रॅकर होता, एका पायावर अगदी नटराज पोज मध्ये येत नटराज स्टाईलने मात्र खेळला गेलेला फटका ओमकार कडून, परंतु रन मात्र इथे काही खास मोठ्या धावा येणार नाहीयेत. एकच धाव आणि एका धावेवरती समाधानी. डीप मिड विकेट मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षणही पाहायला मिळतंय. कौतुक करावं लागेल आज कांदारी किंग्सच्या क्षेत्ररक्षकांचं सुद्धा. खूप चांगले प्रयत्न केलेत. 2.3 चेंडू नंतर 16 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 15 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता, म्हणजे जवळपास निम्मे चेंडू आहेत आणि दुप्पट धावांची गरज आहे. प्रशांत घरत स्ट्राईकवर. यावेळेला ओव्हरपिच चेंडू, जबरदस्त टायमिंग आणि बॉल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर दी रोप्स. आमदार चषक चौकार. जबरदस्त शॉट यहां पर खेला गया.
अच्छी टाइमिंग, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल वहां पर प्रशांत घरत द्वारा। अच्छा शॉट सिलेक्शन, एक वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रोक वहां पर देखने मिला प्रशांत घरत द्वारा, पहला चौका और टीम के 20 रन। इस बार सीधे बैट से खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर डाउन दी बॉल लाने की कोशिश करेंगे और यहां पर आसान सा कैच, प्रशांत घरत की पारी समाप्त। और एक बड़ा झटका लगता हुआ गेंदबाज को मिली है और एक बड़ी सफलता, ये दूसरा विकेट टाई पैकर्स पालघर का। और जिस प्रकार से ये विकेट आई है तो एक छोटा सा ब्रेक जरूर बनता है, डीजे को मौका मिलेगा, एक सुमधुर संगीत सुनेंगे, कुछ ही पल में वापस लौटेंगे। आम्ही स्वभावाने मूड मध्ये रूढ द्वारा अब आखिरी गेंद शेष है बल्लेबाजी के लिए रोहित नार्वेकर चतुर मैदान के अंदर, मैन फ्रॉम एमएचबी कॉलोनी बोरीवली। एक बड़े पारी की जरूरत, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत, 13 गेंदे 25 रन। ओमकार वैयक्तिक 8 गेंदों पर 9 बनाते हुए बल्लेबाजी करते हैं, तो वहां पर रोहित नार्वेकर अभी अभी मैदान पर आए हैं। फिलहाल 2.5 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 20 रन स्कोर कार्ड पर टाई पैकर्स पालघर। पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, एक अनिश्चित खेल है, चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक और फील्डर को चकमा देती हुई गेंद गई है वन बाउंस बाउंड्री लाइन के पार, रन मिलेंगे 4, चौका आता हुआ। ये पार्टी का माहौल यहां पर बिल्कुल बन चुका है। रबर बॉल चैंपियनशिप की एक बड़ी टूर्नामेंट आने वाली 25, 26, 27 दिसंबर 2025 को 3 लाख रुपए का नगद इनाम होने वाली ये टूर्नामेंट, और 8 टीमों में डे नाइट तौर पर यह टूर्नामेंट खिलाई जाएगी। इंपैक्ट प्लेयर जगन्नाथ क्रीड़ा मंडल, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे धड़ाकेबाज बिग बैश धमाका चषक वडवली 2026 का आयोजन 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2026 को शामशेठ झुंझारराव स्टेडियम वडवली मुरबाड पर यह टूर्नामेंट होने जा रहा है। मुरबाड हाफ ओपन, ग्रामीण हाफ और ऑल इंडिया ओपन, ऐसे 3 हाफ में यह टूर्नामेंट खिलाई जाएगी। तो फिलहाल खेल यहां पर समाप्त हुआ है, 2 ओवर और तीसरा भी ओवर यहां पर सफल रहा। अब 12 गेंदे और 21 की आवश्यकता। ये उल्टा सुल्टा जो आंकड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं ये पीछा नहीं छोड़ रहा बल्लेबाजों का। पिछले पहली ओवर की समाप्ति के बाद 24 में 42 की जरूरत थी, अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 में 21 की आवश्यकता, यानी 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट, 24 पर 2। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब बॉलिंग मार्क पर किसे पचपचारण किया जाएगा, किसे मौका दिया जाएगा गेंदबाजी करने का। ओमकार देवीदास देसाई पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ अगर जैसे हमने देखा सैंडी एसपी 11 के लिए उन्होंने कई साल क्रिकेट खेला है, कप्तान रहे, सैंडी एसपी 11 के नेतृत्व किया है टीम का, और उनके साथीदार बल्लेबाज रोहित नार्वेकर भी कई साल सैंडी एसपी 11 के लिए खेल चुके हैं। एमएचबी कॉलोनी के मैदान पर 6 बॉल 6 छक्के लगाने का विक्रम भी है रोहित नार्वेकर के नाम पर। आज उस बड़ी पारी की याद दिलानी होगी, क्योंकि 12 में 21 बनाने हैं उतना आसान है नहीं, गेंदबाज भी मौका इतने आसानी से नहीं देंगे। असद चौधरी, पहली गेंद, बिल्कुल एक बाउंसर का प्रयास था, अपील कर रहे हैं अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। बिल्कुल एक सवाल पूछा गया था ओमकार देसाई के लिए, बिल्कुल कान में सीटी बजाती हुई ये गेंद गुजर रही थी। एक्शन रिप्ले के माध्यम से आप देख पाएंगे बैक ऑफ द लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, और हल्का सा बाउंस वहां पर प्राप्त हुआ था गेंद को।
अपील की, अपील को नकारा अंपायर ने, लेकिन गेंद पर रन तो नहीं मिलेगी। बिंदी गेंद के साथ पहले गेंद की समाप्ति यहां पर। ओवर नंबर 4 की शुरुआत, 11 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता। आमदार चषक 2025 का ये ऑल इंडिया ओपन हाफ का अंतिम दिन आप देख पाएंगे। 70-70 लाइव पर सीधा प्रसारण, 9 अलग अलग एंगल के साथ ये प्रतियोगिता आप तक पहुंचाई जाएगी। एक तरफ टाई पैकर्स पालघर अमरदादा परुड़ेकर और दूसरी तरफ कांदारी किंग्स यानी विकी भाई और अर्जुन भाई कांदारी की टीम। इस बार वाइड लाइन यॉर्कर, कभी बाउंसर तो कभी यॉर्कर, एक अच्छा वेरिएशन आज दिखाया इस गेंदबाज ने। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा पटकने की कोशिश की और इस बार लेंथ को थोड़ा सा आगे लेकर गए, बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास था। लगातार ओमकार देवीदास देसाई जैसे बल्लेबाज को बीट करने का काम यहां पर किया है गेंदबाज असद चौधरी ने। इस बार गुड लेंथ पर थी गेंद, हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे, लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा कैच और एक बड़ी पारी की समाप्ति यहां पर। मुंबई टेनिस क्रिकेट के ब्रांड ओमकार देवीदास देसाई की विकेट असद चौधरी के खाते में। 3 बिंदी गेंदे और पहली सफलता मिली असद चौधरी को। बड़ा झटका यहां पर टाई पैकर्स पालघर के लिए। दी थी ओमकार देसाई के चेहरे पर, क्योंकि ये बड़ी पारी खेलनी थी, जिम्मा था उनके कंधों पर और जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। और उस जिम्मेदारी को पूरा ना करने का ये नाराजगी का क्षण आप देख पाएंगे मैदान के अंदर एक्शन रिप्ले के माध्यम से। और इसके साथ आकाश जहांगीर अब मैदान पर। रोहित एक चौका लगा चुके हैं, फिलहाल स्ट्राइक पर आकाश होंगे। 9 गेंदें बची है, 21 का अभी भी पीछा करना बाकी। दरकार होगी 21 की, गेंदें बची है मात्र 9। क्या होगा क्या नहीं होगा, जीत किसकी होगी किसकी हार होगी, ये तो सिर्फ वक्त बता पाएगा। पहली गेंद अपर कट के साथ खेलना चाहते थे, शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर सजाया था और यहां पर और एक बड़ी पारी समाप्त। एक बड़ा विकेट, एक बड़ा झटका टाई पैकर्स पालघर टीम को। आकाश जहांगीर बैक टू द पवेलियन। एक्शन रिप्ले में आप देख पाएंगे फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, अपर कट का प्रयास था, ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथ में। और एक नाराजगी यहां पर दिखाई देगी एक्शन रिप्ले में। कहीं ना कहीं ये गलत शॉट खेल दिया था और उसकी नाराजगी थी आकाश जहांगीर के चेहरे पर। क्या गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ गेंदबाजी, बिल्कुल तारीफ होगी इस गेंदबाजी की। 4 गेंदें डाली है अब तक, लेकिन एक भी रन ना खर्च करते हुए 2 विकेटें चटकाई है यहां पर गेंदबाज असद चौधरी ने। अब बल्लेबाजी के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। करण मोरे, अब देखते हैं कितने रन बनाएगा करण अपनी टीम के लिए। 8 में और 21 बनाने हैं। अब आखिरी 2 गेंदें असद चौधरी के इस ओवर नंबर 4 की। अब स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं थमा हुआ है, रुका हुआ है। रोक लगाई है यहां पर, अंकुश लगाया रनों पर। लेकिन पिछले मैच में जो पारी करण मोरे ने खेली थी आज वो दोहरानी होगी। इस बार आते ही बैकफुट कवर ड्राइव का स्लॉट और यहां पर फील्डर के हाथ में गई है गेंद। दूसरे की मांग, लेकिन वापस लौटाया वहां पर साथी बल्लेबाज रोहित नार्वेकर ने। सिंगल पर संतुष्ट रहना होगा। क्वार्टर सेंचुरी यहां पर पूरी हुई है, 25 विद द लॉस ऑफ 4 आफ्टर 3.5। 3.5 गेंदों की समाप्ति और 4 विकेटों के नुकसान पर 25 रन। एक कांटे का मुकाबला, एक कांटे की टक्कर, एक हाई वोल्टेज ड्रामा अब मैदान के अंदर शुरू हो चुका है। 7 गेंदें और 20 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि वक्त वक्त की बात है, जिसका आ गया वो छा गया। रोहित नार्वेकर
और आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर नंबर 4। आखिरी गेंद पर बड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार, एक लाजवाब सिक्सर रोहित नार्वेकर चतुर के बल्ले से आता हुआ। लीची नागिन निकाली। खिला, नापा तोला, बल्ला बोला, भेज दिया आसमान में और एक गोला। रोहित नार्वेकर के बल्ले से एक लाजवाब स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक ने इस मैच का पूरा समीकरण बदल दिया। अब 6 गेंदें बची है और 14 रनों की आवश्यकता। मेगा स्क्रीन पर आप ये इक्वेशन देख पाएंगे 70-70 लाइव पर। और यहां पर अब हमारे सब्सक्राइबर कितने हुए ये भी आपको दिखाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण मैच, डू और डाई सिचुएशन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण मैच है। दोनों टीमों को जीतना बहुत जरूरी है इस मुकाबले में। अगर यह मुकाबला आप जीतते हैं तो आपके लिए सेमीफाइनल खेलना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा विचार विनिमय, एक छोटा सा ड्रिंक टाइम वहां पर खिलाड़ियों के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, अब 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में और 14 रनों की आवश्यकता होगी। एक शानदार मुकाबला, एक शानदार प्रतियोगिता आप देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी और जोगेश्वरी इलाके में। आज छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल पर एक खूबसूरत मैदान, जिस मैदान पर आज ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे आपको मौजूद दिखाई देंगे। एक बेहतरीन प्रतियोगिता और एक रोमांचकारी मुकाबला, एक हाई वोल्टेज ड्रामा अब चलता हुआ मैदान के अंदर। 6 में 14 है। बॉलिंग मार्क पर नए गेंदबाज, एक ऊंची कदकाठी के गेंदबाज, और स्ट्राइक पर होंगे करण मोरे। पिछले सीजन में करण मोरे के भी नाम का डंका यहां पर बजा था, बिल्कुल अपने नाम की बहुत चर्चा कराई थी इस बल्लेबाज ने। अब यह इस सीजन किस प्रकार खेलेंगे, किस प्रकार परफॉर्मेंस देंगे, ये तो मुंबई की आज मुझे लगता है इतनी बड़ी ये पहली टूर्नामेंट है। इतने बड़े पैमाने पर अब तक इस सीजन में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ मुंबई में। अरुण खान साहब होंगे, मजहर अरुण खान जी होंगे, आज नवाज भाई भी यहां पर उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। और संकेत आए हैं बॉलिंग मार्क पर, क्या संकेत देंगे? करण मोरे ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद इस बार ड्राइव किया सामने की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद। पहली बॉल पर तो सिंगल ही मिलेगा। अब 5 गेंदें बची है। यस यस नो नो चल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, विकेट नहीं गंवानी है ऐसे मौके पर। दोनों क्षमतापूर्ण बैटर है, दोनों बल्लेबाजों में क्षमता है कि ये कभी भी छक्का लगा सकते हैं, आखिरी बॉल पर भी छक्का लगा सकते हैं। एक तरफ है करण मोरे, दूसरी तरफ रोहित नार्वेकर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव वहां पर करना चाहेंगे। 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं रोहित नार्वेकर, यानी आसपास 500 का स्ट्राइक रेट है इस बल्लेबाज का। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका समय तो जवाब जो है वो वक्त दे पाएगा। लेकिन कहना तो यही चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, इस बार ओवर पिच गेंद, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ। रोहित नार्वेकर चतुर के बल्ले से बल्ले बल्ले सिक्सर। फिर से बदल दिया। रोहित नार्वेकर का एक अहम रोल है इस मैच में। जब 21 की जरूरत थी तब एक छक्का लगाया था, अब 6 में 14 की जरूरत थी, एक सिंगल आया था स्ट्राइक पर, जैसे ही आए और एक छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। इरादा बनाया पक्का,
और जड़ दिया एक लंबा चौड़ा छक्का। रोहित नार्वेकर चतुर, ये चतुर बल्लेबाज है, ये जानते हैं किस वक्त क्या करना है, टाइमिंग का सही इस्तेमाल। अब 4 गेंदें बची है और मैच का समीकरण बदल चुका है। 7 रन, लगातार वाइड लाइन एंगल पकड़ा रखा है, लेकिन उसका इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। लाइन थोड़ी सी बाहर थी ऑफ स्टंप के, बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक रोहित नार्वेकर द्वारा। इस बार आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड की तरफ, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और आज देखे जरा किसमें कितना है दम, दिखा दिया अपना दमखम। गेंदबाज संकेत का यह संकेत है कि हाँ जी हाँ, मैं यहां पर जीतने के लिए आया हूं। कांधारी किंग्स उमर 11 को मिली और एक बड़ी सफलता, महत्वपूर्ण विकेट। रोहित नार्वेकर जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज आउट। अच्छा शॉट खेला था, लेकिन अधूरे मन के साथ, अपूरी ताकत के साथ सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथ में। कभी इस पार तो कभी उस पार, मैच में वार पलटवार। और बिल्कुल ये मुकाबला जो है वो 19,000 दर्शक हमारे 70-70 लाइव के माध्यम से अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपने स्मार्ट टीवी पर घर बैठे देख रहे हैं। हमारे सभी लाइव व्यूवर्स का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत होगा। $10,55,329 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे, और जल्द से जल्द आप हमारे 70-70 स्पोर्ट्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करना ना भूले। विनायक भोईर आए हैं मैदान के अंदर। इस बार विनायक भोईर का यह स्ट्रोक, गेंद गई आर पार, सीमा रेखा पार, और विनायक भोईर के बल्ले से एक शानदार, खूबसूरत, लाजवाब सिक्सर। फिर से एक बार वापसी हो चुकी है टाई पैकर्स पालघर, अमरदादा परुलेकर एंड टीम। अब स्कोर लेवल कर दिया इस बल्लेबाज ने। पर हमारे अतिथि गणों का स्वागत करने वाला यह सिक्सर विनायक भोईर द्वारा। अब 2 गेंदें बची है, 1 रन की आवश्यकता। अगर मैच टाई होता है, स्कोर अगर लेवल होता है, तो सुपर ओवर खेलना पड़ेगा। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को व्हाइट बॉल के इशारे के साथ। अब रिव्यू की मांग हुई है। वैसे तो ऑनफील्ड अंपायर का ओरिजिनल डिसीजन इज अ व्हाइट बॉल, पर इसकी जांच होगी हमारे 70-70 लाइव के माध्यम से। थर्ड अंपायर से क्या निर्णय आता है यह देखना बहुत जरूरी। लेकिन एक प्रकार से यह मुकाबला जो है वो ऑनफील्ड अंपायर के डिसीजन के तौर पर जीत लिया टाई पैकर्स पालघर ने। अब रिव्यू के माध्यम से क्या निर्णय आएगा यह देखना अब बाकी है। यस, इट्स अ वाइट बॉल। तो इस मुकाबले को जीत लिया है टाई पैकर्स पालघर टीम ने। सो कांग्रेचुलेशंस अमरदादा परुलेकर एंड टीम। टाई पैकर्स पालघर won the match.